Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 13 of English Literature. The chapter name is Honest पुण्य कोटि. इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था, सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे. श्योर बताइए फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ाया था मैंने. ऑनेस्ट पुण्य कोटि के बारे में क्या बताया था मैंने. थोड़ा बताइए, जो जहां पर अटकेंगे मैं बता दूंगी. आपको कुछ लर्न है शौर्य? यस मैम. बताइए ऑनेस्ट पुण्य कोटि कौन थी? Who was an honest पुण्य कोटि? She was a cow. ऑनेस्ट पुण्य कोटि कौन थी? She was a cow. हाँ, एक गाय थी. तो वो क्या करती थी, अपने बछड़े को घर पर छोड़ करके, विलेज में रहती थी, अपने बछड़े को घर पर छोड़ करके वो और सारी गायें घास चरने के लिए चली जाती थी. फिर एक दिन क्या हुआ कि वहां पर जंगल में एक टाइगर था जिसका नाम था हुलिया. उसने वो बहुत बूढ़ा हो गया था और उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था. तो उसने कोशिश की कि वो शिकार करे. कई सारे गायों का झुंड वहां पर था. तो उसने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, सक्सीड नहीं हुआ. फिर क्या हुआ कि वो वेट कर रहा था और फिर वहां सामने से पुण्य कोटि आ जाती है और वो सोचता है कि आज तो वो पुण्य कोटि का शिकार कर लेगा. पुण्य कोटि को याद आता है कि उसका बेबी घर पर, काफ जो है वो घर पर उसका वेट कर रहा है. तो वो क्या करती है कि टाइगर से थोड़े टाइम की मोहलत मांगती है कि वो घर जा करके अपने बेबी को फीडिंग करा करके वापस आएगी और फिर टाइगर उसको मार करके खा सकता है. इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. The tiger burst into loud, sarcastic laughter. Do you take me to be such a fool? He asked. Don't I know that if I let you go, you will run away, never to come back? Tiger. Sarcastic laughter means mischievously, वो mocking means मजाक उड़ाते हुए उसका वो बोलता है कि हंसने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है, तुमने मुझे फूल समझ रखा है. क्या मैं नहीं जानता कि अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो तुम कभी भी मेरे पास मरने के लिए वापस नहीं आओगी. पुण्य कोटि said earnestly, believe me, I give you my word with mother earth as my witness. पुण्य कोटि उसे कहती है कि मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे पास जरूर वापस आऊंगी. मैं मदर अर्थ के सामने ये वर्ड्स तुमको देती हूँ, वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी. हुलिया साइड एंड सेड, ऑल राइट यू मे गो बट रिटर्न सून. हुलिया फिर सोचता है, फिर उसके बाद कहता है कि ठीक है, अच्छा तुम जा सकती हो अपने बच्चे को फीडिंग कराने, लेकिन तुमको जल्दी वापस आना पड़ेगा. पुण्य कोटि ग्रेटली सेड, ट्रस्ट मी आई विल. थैंक यू सो मच हुलिया. पुण्य कोटि उसका धन्यवाद करते हुए कहती है कि मेरा विश्वास करो, मैं जल्दी से जल्दी वापस आऊंगी. She ran all the way home and met her calf, who was waiting eagerly for her. और वो जल्दी जल्दी घर जाती है और अपने काफ से यानी अपने बच्चे से मिलती है और उसको गले लगा लेती है. Who was waiting eagerly for her, जो कि बहुत eagerly उसका वेट कर रहा था. She fed him lovingly. After he had drank his fill, she hugged him and said, उसको फीडिंग कराती है और फिर उसके बाद जब उसका बेबी का पेट भर जाता है तो उसको गले लगाती है और कहती है, माय सन, आई हैव टू बिड यू गुड बाय नाउ. इन फैक्ट आई हैव कम टू यू ऑन बोरोड टाइम. हुलिया द टाइगर कॉट मी एंड आई प्रॉमिस्ड हिम दैट आई वुड रिटर्न टू हिम आफ्टर फीडिंग यू. वो अपने बेबी से क्या कहती है कि माय सन, मुझे तुमसे अलविदा लेना पड़ेगा, तुम्हें छोड़ करके जाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आई हूं किसी से थोड़े सा समय उधार लेकर के आई हूं. हुलिया जो टाइगर है उसने मुझे पकड़ लिया था और मैंने उससे प्रॉमिस किया कि मैं तुमको फीडिंग करा करके वापस आऊंगी उसके पास. द काफ वॉज अघास्ट. ही सेड, बट मदर, यू डोंट हैव टू रिटर्न. अघास्ट मीन्स होता है टेरिफाइड हो जाना.
फिर उसका बेबी जो होता है वो डर जाता है और कहता है कि लेकिन मदर आपको दोबारा वापस नहीं जाना चाहिए, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। बाय नाउ ऑल द अदर काउज हैड गैदर्ड around Punyakoti. They said in one voice, "He is right. We will change our voices and change our route and avoid that pasture henceforth. What can Hulia do?" तो सारी गायें वहां पर इकट्ठा हो जाती है पुण्यकोटि के पास उसके बेबी के साथ और कहती है कि हाँ, ये तुम्हारा बेटा सही कह रहा है, तुम्हें वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम पास्चर के लिए, घास चरने के लिए अपना एरिया चेंज कर देंगे, अपनी जगह चेंज कर देंगे, तो हुलिया हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। बट पुण्यकोटि disdained his suggestion. She said, "Maybe I can run away from Hulia, but I can't run away from myself." पुण्यकोटि उनकी बातों को ध्यान नहीं देती, अवॉइड करते हुए कहती, उस सजेशन को अवॉइड कर देती है और कहती है कि मैं हुलिया से भाग सकती हूँ लेकिन मैं अपने आप से कभी नहीं भाग सकती। If I did as you say, I would never be able to forgive myself. I gave Hulia a solemn promise that I would return, and he let me go because he trusted me to keep my words. How can I betray that trust? Truth is everything to me. तो पुण्यकोटि क्या कहती है कि जैसा तुम कह रहे हो, जैसे तुम सब गाय कह रहे हो, अगर मैं वैसा करूंगी तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने हुलिया को एक स्ट्रिक्ट प्रॉमिस किया है, सीरियसली प्रॉमिस किया है, और अगर मैं वापस नहीं गई तो उसने मुझ पर जो विश्वास रखा है कि मैं वापस आऊंगी वो टूट जाएगा, और मैंने जो वादा किया है वो भी टूट जाएगा। हाउ कैन आई बिट्रे दैट ट्रस्ट? मैं किसी का भरोसा कैसे तोड़ सकती हूँ? ट्रस्ट इज एवरीथिंग टू मी। मेरे लिए भरोसा सब कुछ है। एट दिस हर calf tearfully asked, "Mother, who will feed me when I am hungry? Who will look after me?" फिर वो cheerfully मीन्स होता है बहुत दुखी हो जाना, सैडफुली वो कहता है कि अगर मदर, अगर आप टाइगर के पास चली गई, उसने आपको मार दिया, तो मुझे फीडिंग कौन कराएगा, और मुझे जब मैं भूखा होऊंगा तो मुझे फीडिंग कौन कराएगा, और मुझे मेरा ध्यान कौन रखेगा। पुण्यकोटि returned to the other cows and said, "My sisters, please treat my calf like your own child. Be kind to him as he has no one else but you." She returned to go. पुण्यकोटि सारी गायों की तरफ मुड़ती है और कहती है, "माई सिस्टर्स, मेरे बेटे का ध्यान आप अपने बच्चे के जैसे रखना, इसके साथ काइंड रहना, और हम फॉर ही हैज नो वन एल्स बट यू, क्योंकि इसके पास आप सबके अलावा कोई नहीं रहेगा." शी टर्न टू गो, और वो मुड़ जाती है वापस जाने के लिए टाइगर के पास। डीपली मूव ऑल द काउज सेड, "पुण्यकोटि, वी विल ऑल्सो कम विद यू टू द टाइगर." बट पुण्यकोटि सेड, "प्लीज डोंट, यू मस्ट टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड." जब वो जाने लगती है पुण्यकोटि, तो क्या होता है कि सारी गायें उससे कहती है कि हम भी तुम्हारे साथ टाइगर का सामना करने के लिए चलेंगे। लेकिन पुण्यकोटि क्या कहती है कि डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। अगर तुम सब भी मेरे साथ चले जाओगे, तुम सबका भी शिकार टाइगर ने कर लिया, तो मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। डोंट गो मदर, इम्प्लोर्ड हर काफ, बट पुण्यकोटि स्टील्ड हर हार्ट एंड रैन टूवर्ड्स द हिल। इम्प्लोर्ड मीन्स होता है प्रे करना। उसका बेटा उससे प्रे करने लगता है कि मदर प्लीज मत जाओ, लेकिन वो अपनी नजर हटाते हुए, अपने दिल को रोकते हुए वहां पहाड़ों की तरफ चली जाती है। Meanwhile, Hulia was thinking, "What a fool I was to let my prey escape." हुलिया सोच रहा था, वहां पर सोचता रहता है कि मैं कितना बेवकूफ हूं। मेरा तो प्रे मीन्स होता है शिकार करना, शिकार, PREY, प्रे मीन्स शिकार। तो हुलिया सोचता है कि मैं कितना फूल हूं, मैंने अपना शिकार बच के निकल जाने दिया। I was too tired to think straight, that's why I did something so crazy. तो वो सोचता है कि मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए मैंने इतनी बेवकूफी की चीज कर दी कि अपना शिकार जाने दिया। Who is in his senses would come back voluntarily to face death when he has a chance to escape. और वो सोचता है कि कोई भी जो अपने सेंसेस में होगा, वो मरने के लिए वापस क्यों आएगा। When he has a chance to escape, अगर उसके पास बच निकलने का रास्ता है,
तो वो मरने के लिए दोबारा वापस क्यों आएगा? He was still mulling over his own stupidity when he saw her. वो अपनी स्टूपिडिटी पर सोचता रहता है. म्यूलिंग मीन्स सोचना, सोचता रहता है और क्या देखता है कि सामने से पुण्यकोटि चली आ रही है. He was astounded. Astounded means surprised. वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि सच में पुण्यकोटि मरने के लिए वापस आ गई है. हंगर एंड वीकनेस नॉट विथ स्टैंडिंग. हंगर और वीकनेस के बावजूद भी हुलिया कुड नॉट हेल्प लॉटिंग द नोबिलिटी ऑफ द काउ हु हैड केप्ट हर वर्ड एंड कम बैक टू डाई. हुलिया अब बहुत वीक और भूखा होने के बावजूद भी हुलिया उसकी नोबिलिटी, काउ की नोबिलिटी की तारीफ करने लगता है, जिसने अपना प्रॉमिस रखा और मरने के लिए वापस आ गई, जबकि उसके पास रास्ता था कि वो बच निकल सकती थी. हुलिया was so impressed that he exclaimed, "You are great. I cannot eat such a truthful and noble animal as you." हुलिया बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि उसने अपना प्रॉमिस रखा, ये नहीं सोचा कि उसको मैं मार दूंगा. तो उसने कहा, "You are great. तुम ग्रेट हो. I cannot eat such a truthful and noble animal as you." मैं तुम्हारे जैसा ट्रूथफुल और नोबल एनिमल को नहीं मार सकता. यू आर माई ओन सिस्टर. तुम मेरे सिस्टर की जैसी हो. गो पुण्यकोटि, गो बैक टू योर ओन चाइल्ड. वो कहता है कि पुण्यकोटि जाओ अपने बच्चे के पास वापस. एंड ही टर्न एंड वॉकड अवे विदाउट अ बैकवर्ड ग्लांस. और वो क्या करता है, मुड़ता है और बिना पीछे मुड़े देखे वो वापस चला जाता है. थैंकिंग द टाइगर फॉर हिज नोबल जेस्चर विच हैड बीन इंस्पायर्ड बाय हर ओन पुण्यकोटि sped down the hill and was happily reunited with her cow. और टाइगर को थैंक यू करते हुए, उसके नोबल जेस्चर के लिए थैंक यू करते हुए वो वहां से अपने बेटे के पास, अपने विलेज चली जाती है पहाड़ों से उतर करके, और अपने काव के साथ दोबारा से खुशी खुशी रहने लगती है. ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब हम एक्सरसाइजेस पर आएंगे. एक्सरसाइजेस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में भेज दूंगी, आप उसको कॉपी में कर लीजिएगा. आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास. गुड डे. Good day, ma'am. गुड डे.